मेरे पास सिर्फ 24 घंटे होते हैं। घर भी होता है और ज़िम्मेदारी भी होती है। साथ में यूट्यूब का शौक भी अलग से। मेरा दिन हमेशा फजर से शुरू होता है। नमाज़ के बाद फ़ौरन अपने कामों को माइंड में सोच लेती हूँ क्या-क्या करना है। पहले मैं 10 काम सोच लेती थी, यानी कि बहुत सारे काम होते थे और शाम तक भी आप ये कह सकते हो टास्क मुकम्मल नहीं होते थे। अब सिर्फ ज़रूरी काम जो होते हैं दिन में वो वाइंड अप कर लेती हूँ, उसे सोच लेती हूँ किन-किन कामों को करना है। फिर मैं किचन का काम शुरू करती हूँ, नाश्ता, चाय, लंच कुछ भी थोड़ा-सा तैयारी उसकी करके रख लेती हूँ और साथ-साथ कोशिश करती हूँ कि किचन बार-बार गंदा ना हो। एक बर्तन इस्तेमाल हो तो फ़ौरन अपनी जगह पर रख लेती हूँ और धो लेती हूँ। छोटी-सी आदत बाद में आधा घंटा बचा देती है। जब घर वाले ना अपने काम से मसरूफ़ हो जाते हैं ना, तब मैं अपना फ़ोन निकालती हूँ। पहले मैं सोचती थी वीडियो बनाने के लिए अलग से 2-3 घंटे निकाल लूँगी, यानी काम हो जाएगा तो उसके बाद ईज़िली कर लूँगी। लेकिन अब ऐसा नहीं करती। खाना पक रहा होता है तो इसी दौरान अगली वीडियो का आइडिया नोट कर लेती हूँ या थंबनेल का ख़्याल आ जाए तो उसे नोट डाउन कर लेती हूँ। थोड़ा-सा वक़्त मिलता है तो सिर्फ़ शूट कर लेती हूँ। साथ-साथ अगर टाइम मिल जाए तो एडिट भी कर लेती हूँ। लेकिन अगर एडिट का टाइम नहीं मिले तो उसे बाद में देख लेती हूँ। पहले मैं हर काम एक ही दिन में ख़त्म करना चाहती थी, इसी वजह से थक जाती थी। अब हर काम को छोटे हिस्सों में तक़सीम कर देती हूँ, यानी आप कह सकते हैं कि डिवाइड कर लेती हूँ, एक बार सिर्फ़ एक काम। इससे आसानी होगी। एक और चीज़ मैं सीख रही हूँ, हर काम खुद करना ज़रूरी नहीं होता। ऑब्वियसली इनकार करना भी चाहिए। मतलब आप हर एक के लिए हाज़िर होते हैं तो आपके कुछ काम रह ही जाते हैं। या घर वाले छोटा-सा हाथ बटा दें, तो आप ये कहें कि आपके लिए बहुत आसानी रहती है। तो इसीलिए मैं हेल्प भी ले लेती हूँ, मानो है मेरी हेल्प कर देती है और इसी तरह से काफ़ी हेल्प हो जाती है। तो इसमें कोई बुराई नहीं है कि अगर आप किसी से हेल्प ले लें, ज़रूरी नहीं कि हर काम अपने सिर पे डालना ज़रूरी है, ठीक है? अगर सिर्फ़ एक इंसान की ज़िम्मेदारी नहीं होती, मुझे लगता है अगर आप भी कोई काम घर बैठे कर रही हो, चाहे वो यूट्यूब हो, ऑनलाइन काम हो या सिलाई हो या टीचिंग हो, कुछ भी हो या कोई छोटा बिज़नेस हो, तो खुद का कह सकते हैं तो खुद को कसूरवार महसूस ना करें। मतलब ये कह सकते हैं कि इतना सारा बर्डन डाल के ये महसूस मत करें कि आप कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि आप सिर्फ घर नहीं संभालती बल्कि अपना ख्वाब भी साथ देख रही होती हैं, आप अपना छोटा सा बिज़नेस भी देख रही होती हैं। तो आज ही मेरे दिन में कभी गड़बड़ हो जाती है कभी वीडियो मुकम्मल नहीं होती, यकीन जाने कभी घर के काम बढ़ जाते हैं, लेकिन अब मैं परेशान नहीं होती। मैं सीख लिया है मैंने कि हर दिन परफेक्ट नहीं हो सकता। मैं बस कोशिश करती हूँ कि हर चीज़ को ऑर्गेनाइज़ और डिसिप्लिन में करूँ तो वो ज़्यादा आसान होता है। एक छोटा-सा कदम और बेहतर तैयारी हो सकती है। छोटी-छोटी चीज़ों को अगर ऑर्गेनाइज़ किया जाए तो काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है। अगर आप भी मेरी तरह घर और यूट्यूब दोनों को साथ लेकर चल रही हैं तो सब कुछ एक दिन में बदलने की कोशिश मत करें। बस एक छोटी-सी प्लानिंग से शुरू किया जा सकता है। आप देखिए काम भी मैनेज होने लगेगा और ख़ुद के लिए वक़्त भी निकल आएगा। ये नहीं कि अगर आप कोई काम करना चाह रही हैं तो उसमें आपको ज़रूरी है कि आप उस चीज़ को डिसिप्लिन और ऑर्गेनाइज़ वे में करें। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कह सकती हूँ मैं सुबह उठी, नाश्ता वग़ैरह देखा, क्योंकि इस अब मेरे नॉर्मली टास्क है तो मैंने नाश्ते के बाद फ़ौरन किचन किया। इस दौरान मुझे अपना टॉपिक माइंड में आया कि अच्छा मुझे इस टॉपिक पे भी वीडियो बनानी चाहिए, तो वो मैंने नोट डाउन कर लिया और फिर उसके अहम पॉइंट लिखना शुरू कर दिए। मेरा ऑब्वियसली यूट्यूब का शुरू से ही इंटरेस्ट था, लेकिन ये था कि साथ-साथ डर होता था कि अगर शुरू कर लूँगी तो घर और यूट्यूब को कैसे मैनेज करूँगी। यानी बहुत सी ख़वातीन हैं जो डिफरेंट काम करती हैं, ठीक है, जो अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग टीचिंग करती हैं, सिलाई का करती हैं या फिर घर में कोई छोटा सा बिज़नेस शुरू किया होता है। तो उस दौरान अगर आप काम और घर को मैनेज ना करें तो काफ़ी गड़बड़ हो जाती है। तो आपको हर चीज़ को बैलेंस में करने के लिए उस चीज़ को वेल प्लान करना ज़रूरी होता है। तो इसी तरह से पहले काफ़ी डर था, क्योंकि हर चीज़ को वाइंड अप करना ज़रूरी होता है। तो मुझे था कि शायद ये यूट्यूब का जो मेरे माइंड में ख़्याल हो रहा है शायद मुझसे ना हो पाए, क्योंकि ज़िम्मेदारी भी काफ़ी होती है। साथ-साथ मेरी स्टडी भी चल रही थी। फ़िलहाल तो समर वेकेशन है तो अभी मैं टीचिंग करती हूँ। तो अभी मैं टीचिंग से ख़ैर मेरा काफ़ी हद तक स्टॉप हुआ प्रोसेस, क्योंकि समर वेकेशंस हैं तो इंशाल्लाह समर वेकेशन के बाद फिर रूटीन स्टार्ट हो जाएगी। ऑब्वियसली बेटियाँ तो खैर बेटी नहीं बेटे करते हैं, लेकिन मोस्टली बेटियों पे ही ज़िम्मेदारी होती है हर चीज़ को देखना, और स्पेशली जब बड़ी बेटी हो तो हर चीज़ उसको लुक आफ्टर करना बेहद ज़रूरी होता है। तो मुझे ये टेंशन थी कि मैं बैलेंस कर पाऊँगी कि नहीं, लाइक मैंने साथ-साथ मशीन भी लगाई हुई है। मैंने बताया मैं 3-4 काम पहले सोच ली थी। मुझे था कि आज मैंने चीज़ों को वाइंड अप कर लेना है और अल्लाह के हुक्म से टाइम से वाइंड अप भी हो गया। अब इस दौरान मुझे थंबनेल का आइडिया आया तो साथ-साथ मैं थंबनेल का कर लिया। एडिटिंग का प्रोसेस मैं कोशिश करती हूँ कि जब मैं आराम से बैठूँ ना तब करूँ। मैं यहाँ बता दूँ कि मैं कोफ्ते बना रही हूँ। बाबा लेकर आए थे, बाबा को बहुत ज़्यादा पसंद है, तो बस उन्हीं के लिए बना रही थी। मशीन से, काम से, नाश्ते सबसे चीज़ों से फ़ारिग होने के बाद शाम के खाने की तैयारी कर रही थी और इसी दौरान मैंने एडिटिंग भी की, क्योंकि किचन में आपको थोड़ा-सा टाइम मिल जाता है अपनी ज़ात के लिए। तो मैं इसी तरह से घर के छोटे-छोटे कामों में थोड़ा-सा ब्रेक लेके उनके दौरान ही अपने काम करती रहती हूँ। इस तरह से मेरा यूट्यूब भी मैनेज हो जाता है, आप कह सकते हैं मेरी वीडियोज़ भी बन जाती हैं और साथ-साथ मेरा काम भी हो जाता है। काफ़ी हद तक मुझे ये कहा जाता है कि आप डेली व्लॉग्स बनाएँ। मेरा डेली व्लॉग्स पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मेरी साथ-साथ जॉब भी है
और कुछ मसरूफियात भी इस तरह से हैं। कोशिश मेरी यही है कि मोस्टली सबको मैं देखती हूँ वो डेली बेसिस पे करते हैं और उसी डेली बेसिस पे अच्छा रहता है। लेकिन ये है कि अगर आप कोई काम पकड़ें, अगर उसे अच्छे वे में ना करें तो ये काम के साथ भी नाइंसाफ़ी और ख़ुद के साथ भी। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं 2 ही मैं वीक मेरे 2 लॉन्ग व्लॉग होते हैं और शॉर्ट डेली बेसिस पे होते हैं, तो मैं फिर कोशिश करती हूँ अगर 2 कर रही हूँ तो वो भी अच्छे से करने की कोशिश करती हूँ। काम के साथ इन चीज़ों को भी देखती हूँ। आई होप यू लाइक इट। आपको अच्छा लगे तो मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपकी कोई सजेशन हो तो वो भी मेरे साथ शेयर कीजिएगा। तो इस तरह से इन चीज़ों को मैनेज करना थोड़ा सा शुरू में मुश्किल होती है, यकीन जाने, लेकिन अगर आप चीज़ों को कोशिश करें करने की, सॉल्व करने की, तो वो चीज़ें हो ही जाती हैं। यकीन जाने बहुत मज़े के थे, बाबा को बहुत अच्छे लगे थे। बाबा के चेहरे पे मुस्कुराहट आई इसे देखकर, इन्हें खाकर, तो सच में मेरा कहते हैं वो सारी मेहनत वसूल होगी। बाबा का ड्रेस प्रेस कर दिया था क्योंकि बाबा को जाना था नानों की तरफ। नानों की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। फाइनल काम करने के बाद बस डस्टिंग नहीं थी, फिर सब वाइंड अप। उम्मीद है आपको अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा।